आप सभी के स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर अशोक लेलैंड के बारे में। इस कंपनी को बहुत ही बड़ा और शानदार ऑर्डर मिला है दोस्तों इंडियन एयरफोर्स से। अभी ऑर्डर काय का मिला है और कौन से व्हीकल बनाने उसके बारे में डिटेल देख लेना, और इससे स्टॉक में कितनी इंप्रूवमेंट आगे होते हुए हमें देखने को मिलेगी वो भी अंडरस्टैंडिंग आप इजीली कर लेना। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, इस स्टॉक में जो फ्रेश बाइंग करने के लिए तैयार है उनके लिए अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, और साथ साथ इस स्टॉक में जो पहले से इन्वेस्ट कर बैठे हैं वो यहाँ पर पोजिशनल इन्वेस्टमेंट करे या लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। अशोक लेलैंड की बात करें, कंपनी इंप्रूवमेंट में बहुत ही शानदार तरीके से डेवलपमेंट कर रही है। अपने बिजनेस सेक्टर की बात करें या यहाँ पर न्यू जो यहाँ पर व्हीकल होते हैं उनके बारे में, इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी इंडिया में 2 प्लांट लगा रही दोस्तों, खास कर वो भी काय के लिए, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए। और यहाँ पर हम नेक्स्ट लेवल पर बात करें कंपनी की ऑर्डर की जो पूरी तरीके से डील्स हो रही है उसमें भी हम देखें तो कंपनी अच्छी खासी कमाई यहाँ पर अपनी बढ़ाते हुए नजर आ रही है। तो ये डिटेल देखकर हमें अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। आप जरूर पूरा वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम पहले देखेंगे दोस्तों स्टॉक का वॉल्यूम के बारे में, वो तो मैं आपको बताऊंगा, और साथ साथ यहाँ पर हम ये भी चीज़ देखेंगे दोस्तों, वॉल्यूम देखकर भी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। और यहाँ पर आपको बता दो स्टॉक का परफॉर्मेंस कैंडलस्टिक के हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर आप एक अंडरस्टैंडिंग करना, इसका जो परफॉर्मेंस आज रहा है स्टॉक का, पूरी तरीके से यहाँ पर ₹1.25 स्टॉक ने अप ट्रेंड दिखाया है यहाँ पर रुपीज़ में। और यहाँ पर परसेंटेज की बात करें 1% का यहाँ पर अप ट्रेंड हमें स्टॉक में देखने को मिला अशोक लेलैंड में। अब यहाँ पर हम वॉल्यूम की बात करें दोस्तों, पूरी तरीके से 1,19 लाख यहाँ पर क्वांटिटी इतनी उठाई गई है मार्केट से। पूरे आज के दिन के परफॉर्मेंस की बात करें उसमें से देखिए खाली यहाँ पर 20% की डिलीवरी यहाँ पर खरीदते हुए इन्वेस्टर देखने को मिले हैं। इतनी बड़ी क्वांटिटी में से आपको बताना चाहूँगा, मात्र यहाँ पर 40 लाख शेयर लोग खरीद रहे हैं। पूरे 2 करोड़ के करीब की क्वांटिटी उठाई गई और उसमें से 40 लाख ही शेयर खरीद कर रख रहे हैं। बोले तो इसमें सेलिंग का जो वैल्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है परचेस करने से भी। तो ये तो बात हो गई, हमने वैल्यूम पे से जान लिया कि इसमें क्या हो रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको जो डील है उसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर जो इंडियन एयरफोर्स है उनको एक कंपनी प्रोवाइड करेगी लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल्स। इंडियन एयरफोर्स को यहाँ पर पूरी तरीके से हिंदुजा ग्रुप की जो अशोक लेलैंड कंपनी है ये खुद प्रोवाइड करेगी। ये बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों कि ये कंपनी इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए, और जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज होती है, यहाँ पर हम जैसे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें बहुत से, या यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो इनके जो बसेस होते हैं आप ज़रूर चेक करना, उन पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अशोक लेलैंड का नाम देखने को मिलेगा। और अशोक लेलैंड के जो हेवी व्हीकल बसेज जो होते हैं ना, उनकी क्वालिटी टाटा मोटर्स के जो यहाँ पर व्हीकल है उनसे थोड़ी ज़्यादा ही यहाँ पर लोग कहते हैं। प्रैक्टिकल भी मैंने बहुत से लोगों को पूछकर भी देखा था, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर अशोक लेलैंड का थोड़ा जो व्हीकल है वो ज़्यादातर अच्छा रन करता है, उसकी क्वालिटी बढ़िया तरीके से नज़र आती है थोड़ी यहाँ पर टाटा मोटर्स से भी। ये बहुत सी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट होते हुए देखने को मिली है प्रैक्टिकल नॉलेज में। आप जरूर कभी चेक करना, आपको पता चल जाएगा। अशोक लेलैंड के बारे में जो यहाँ पर डील फाइनल हुई है, बुलेट प्रूफ जो व्हीकल है वो इंडियन एयरफोर्स को एक कंपनी प्रोवाइड करेगी। और देखिए इस कंपनी ने कॉमन व्हीकल नेक्स्ट जनरेशन में भी अपना काम स्टार्ट कर दिया दोस्तों अशोक लेलैंड में। ये सबसे बढ़िया बात है दोस्तों, कंपनी अपनी डेवलपमेंट लगातार करने में तैयार है और कंपनी इंप्रूवमेंट इसलिए कर रही है कि उसे पता है अपना बिजनेस चलने वाला है। अभी जो फ्रेश बाइंग करना चाहेंगे उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी दोस्तों, इसका देखिए चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा दोस्तों। इसमें आपको बिल्कुल यहाँ पर कंटिन्यूस सेलिंग, और वही बात नहीं मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, चार्ट देख करके हम वैल्यूम भी देख सकते हैं। ये नीचे देखिए आपको जो रेड सिग्नल दिखता होगा, पूरी तरीके से यहाँ पर इसमें बिकवाली ज़्यादा हो रही है, खरीदारी से ज़्यादा बिकवाली देखने को मिलती है। और उसी का प्रेजेंट यहाँ पर आपको जो यहाँ पर चार्ट पैटर्न है कैंडलस्टिक का वही बता देता है। अभी इसमें जो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे उनके बारे में, अब देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करें, एफडी से अच्छा आपको रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। डिविडेंड के मामले में गुड स्टॉक है। एंट्री पॉइंट की बात करें, अच्छा खासा एंट्री पॉइंट है दोस्तों, और कोई कंपनी में इशू नहीं है। एएसएम या जीएसएम लिस्ट में भी प्रॉब्लम नहीं है कंपनी के, या अच्छी और क्वालिटी की बात है। इसके बाद में हम नेक्स्ट लेवल पर बात करें एनालिसिस हाउ सजेस्ट जो यहाँ पर इसमें खरीदारी करना चाहिए या नहीं, तो देखिए 75% एनालिसिस करते हैं कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए। अब देखिए एनालिसिस कहते खरीदारी करना है, इसका मतलब दोस्तों ऐसा नहीं है कि कल ही खरीदना है और आपको परसों पैसे डबल, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी। जो यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी खरीदने की यहाँ पर क्षमता रखते हैं अपने में, तो वो खरीद लेना दोस्तों। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा, खरीदने का लेवल 100 रुपये का होना चाहिए। इस स्टॉक में आपको डाउन ट्रेंड देखने को जरूर मिलेगा। और आपको बता दूं, इसके आप इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे तो इसके Q4 के रिजल्ट देखना और तब इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी रखिए। इसमें देखिए
यहाँ पर हम दिसंबर में देखें 2019 में कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग कितनी थी 51.12 और बढ़कर देखिए 51.54 हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रमोटर को पता है इसका बिजनेस आगे आने वाले ईयर्स में यहाँ पर परफॉर्म करने वाला है, इसलिए तो उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है। ये तो बात होगी दोस्तों। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट लेवल पर बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप के बारे में। कंपनी लार्ज कैप की तरह ही है, 33,362 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप दोस्तों। कंपनी पर कर्जा देखेंगे तो 3,281 करोड़ का। कंपनी का अर्निंग पर शानदार तरीके से निगेटिव नजर आता है। इस पर हमारा नोटिस पूरी तरीके से रहना चाहिए, वो तो फोकस होना चाहिए। क्या होता है, कमाई हमें कहाँ से मिलती है वो अर्निंग पर शेयर देखकर समझ में आता है, और कमाई कितनी हो रही है वो भी देखने को हमें उस पर से ही पता चल जाता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कंपनी का अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है, इसलिए लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा मिलेगा। और जो पोजिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे दोस्तों, तो इसलिए आप पर्टिकुलरली यहाँ पर स्टॉक में ज़्यादा गिरावट होने के बाद खरीदना, और बाद में पोजिशनली भी आप बेच वाली कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड बेटर रहेगा। आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे थोड़ा बहुत क्वांटिटी उठाकर, और बाद में से रिजल्ट देखकर भी आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आप यहाँ पर अशोक लेलैंड के बारे में सभी डिटेल यहाँ पर इजी में समझ चुके होंगे। थैंक यू।